तो शुरू करते हैं। ये सेकंड वीडियो है अपना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एनर्जी रिक्वायरमेंट, किसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें जानेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा फार्मर मेहनत करता है, मजदूर एक सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेबर करता है। तो लगभग 4000 कैलोरीज या 3900 कैलोरीज मजदूर को चाहिए पड़ती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेहनत क्योंकि वही करता है। ओके। जो एक्टिव मेल होता है, मतलब पहले आ गया मजदूर, लेबर या फार्मर जो धूप में बेचारा मेहनत कर रहा है। फिर आ गया एक आदमी जो कि एक्टिव है, तो वो 3000 कैलोरीज की एनर्जी लेता है। यहाँ से ऐसे करो, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे ज्यादा मजदूर करता है 3900 कैलोरीज। फिर आता है एक्टिव मेल, और जो कि 3000 कैलोरीज की मेहनत करता है। कैलोरीज बर्न होती है मेहनत करने में, ये पता ही है तुमको। उसके बाद तुम्हारे आते हैं मॉडरेट मेल। ठीक है, मॉडरेट मेल हो गए, वो आपके 2500 से 2800 कैलोरीज तक करते हैं, जो नॉर्मल मेल्स हैं। फिर आ गए बैंक ऑफिसर्स, जो कि सीट पे बैठे रहते हैं, ज़्यादा कुछ उनका चला फिरी होती नहीं है, तो उनका 2400 कैलोरीज। और फिर हाउस वाइफ्स हो गई, ये 2000 कैलोरीज एनर्जी को बर्न करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना। मसल्स तीन टाइप के होते हैं, स्केलेटन मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल्स हम देख चुके हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देख चुके हैं। की ऑर्गन्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, डिजीज में क्या आता है, स्ट्रेस वाले डिसीज, ओबेसिटी वाले डिसीज, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब स्ट्रेस को देख लो। स्ट्रेस क्या होता है, जब आपका साइकोलॉजिकल होता है, और लेकिन जब ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो ये साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल डिजीज ही बन जाता है। ध्यान रखना, आपकी बॉडी में प्रॉपरली आपका खाना नहीं डाइजेस्ट होगा, या कुछ और हो जाएगा, पतली होने लगेगी बॉडी, थिन होने लगेगी, या ओबेसिटी, मोटापा भी बढ़ने लग सकता है स्ट्रेस की वजह से। तो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल मतलब जो बॉडी में दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजिकल जो हमारे दिमाग में चल रहा है स्ट्रेस, वो ये दोनों डायमेंशंस पे स्ट्रेस होता है। ओबेसिटी, मोटापा हद से ज्यादा जब बढ़ता है तो उसको ओबेसिटी नाम की एक बीमारी है, ओबेसिटी एक बीमारी का नाम है। ठीक है, तो ओबेसिटी जब हद से ज्यादा, जैसे पारस है, ओ सॉरी मैंने अपने फ्रेंड का नाम ले लिया, ठीक है, तो वो एक ओबेसिटी वाला केस है। तो फिर ओबेसिटी में क्या क्या दिक्कत हो सकती है, क्योंकि देखो शरीर बहुत ज्यादा फैल जाएगा, बहुत ज्यादा फैलेगा तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ब्लड अलग अलग कोशिकाओं, अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने में, अलग अलग हिस्से तक पहुंचाने में। ठीक है, जब तो सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी डायबिटीज वाले को, जो कि होता है हाइपरटेंशन की। उसे टेंशन हो सकता है, उसको ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, उसको शुगर की बीमारी हो सकती है, डायबिटिक्स हो सकता है, तो वो इंसुलिन प्रॉपरली नहीं बनेगा तो ये होगा, उसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये ओबेसिटी वाले का केस हो गया। अब कुछ डिसीजेस और जिनके बता देता हूं मैं। लॉक जॉ, जैसे टिटनस का इंजेक्शन जो बंदे लगवा नहीं पाते ना, टिटनस लोहे से लग गई, आयरन से लग गया, और रस्ट, आयरन थोड़ा रस्ट पे रस्ट था, लेकिन आपने टिटनस का इंजेक्शन नहीं लगवाया। टिटनस एक बीमारी का नाम है, ध्यान रखना। ठीक है, उसमें होता क्या है, टिटनस में होता क्या है, एक बैक्टीरिया होता है टिटनस नाम का, वो कर देता है, और बंदे का जॉ लॉक, जो जबड़ा होता है ना, वो लॉक हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जॉ बोलते हैं, इस बीमारी को। फिर दूसरी बीमारी है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मतलब पानी, पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रो जहां पर भी आएगा वो मतलब होता है पानी, और फोबिया का मतलब होता है डर। पानी से डर किसको लगता है, जब बंदे को कुत्ता काट लेता है और रेबीज हो जाता है, तो ये वायरल डिजीज होता है, वायरल, ये फैलता है काटने से। ठीक है, फिर आगे स्लिम डिसीज, पतला हो जाते हैं, HIV एड्स में पतले हो जाते हैं, तो ये याद रखो, स्लिम डिसीज मतलब HIV एड्स। लेपोरेसी बैक्टीरियल एक डिसीज होता है, स्किन पर होता है, स्किन में चकत्ते से बन जाते हैं, अलग अलग कलर के हो जाते हैं, उसको लेपोरेसी बोलते हैं। एक बैक्टीरियल डिसीज होता है, उसको हानसेन डिसीज भी बोलते हैं, हैंसेन डिसीज। तानसेन से याद रख लो, तानसेन डिजीज, तो लेपोरेसी बन जाएगा। ठीक है, विजुअल कंडीशंस में तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, मायोपिया और हाइपर मायोपिया। मायोपिया मतलब होता है कि दूर का ना दिखना। ठीक है, मायोपिया मतलब दूर का ना दिखना, ऐसे याद रख लो। मायोपिया का दो टाइप के वर्ड है, मायोपिया और हाइपर मायोपिया। मायोपिया छोटा नाम है, तो इससे छोटा पास का दिखेगा साफ। ठीक है, पास का साफ दिखेगा, दूर का साफ नहीं दिखेगा। और हाइपर मेट्रोपिया में क्या होगा, बड़ा नाम है, तो इसमें
दूर का साफ दिखेगा लेकिन पास का नहीं दिखेगा, ध्यान रखना। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, पास का साफ दिखेगा लेकिन सॉरी, दूर का साफ दिखेगा लेकिन पास का साफ नहीं दिखेगा। तो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दो वर्ड नाम याद रखना। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो ये फैक्ट्स हम पहले ही जान चुके हैं। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को होता है, पता है आपको। वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट सेडेंटरी पर्सन नीड, मतलब ये एक बंदे को कितना पानी पीना चाहिए, तो मैं भाई मैं कितनी बार बोल चुका हूँ तुमको, कितनी बार। एक दिन में एक बंदे को इतना पानी 1500 मिलीलीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। मसल फटीक, मसल्स के अंदर खिंचाव, तनाव या थकावट किस वजह से होती है, क्योंकि मसल्स में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जो ज्यादा मेहनत करता है उसके मसल्स में लैक्टिक एसिड बनने से उससे थकावट होती है, दर्द होता है मांसपेशियों में। फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स करोगे, लैक्टिक एसिड चला जाता है, फिर दर्द चला जाता है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए काम आता है। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी होगी तो इसमें एक्सेसिव ब्लीडिंग, ब्लीडिंग ज्यादा होगा क्योंकि खून तो सूखेगा नहीं, और पुअर ब्लड कोएगुलेशन भी होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली हैं।